नमस्कार साथियों, मिशन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो आपका जेबीटी या डीएलएड का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2014 का, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन इसको जो है इसके हर एक सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे और आपके लिए ये आने वाले जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है जेबीटी का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा मेरे बाकी साथी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और जीके के क्वेश्चन आपके यहीं से रिपीट होंगे। इवन मैथमेटिक्स के जो आपके टेट एग्जाम आ रहे हैं यहीं से रिपीट होंगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं हैं, थोड़ा हायर लेवल के हैं, तो आपको जो है नो डाउट ये हेल्प देंगे। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और उनको सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन हम ले रहे हैं। इंग्लिश सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है कि टिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको मतलब साइनोनिम पूछे हैं कि आपको जो है जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं इनका करेक्ट जो मीनिंग है वो क्या रहेगा। तो गाइस पहली लाइन है द पैसेंजर्स मोन्ड एज द न्यू कैप्टन ट्राई टू मीट द क्वे इन द स्टॉर्म। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि क्वे होता क्या है। गाइस क्वे होता है आपका जहाजी घाट, मतलब जहाँ पे घाट मतलब जहाज को जो साइड लगाया जाता है। और मोन्ड क्या होता है? मोन्ड का मतलब होता है कराहना या चिल्लाना, मतलब डर से कराहना। मोन का मतलब ये होता है। तो देखिए क्वे का मतलब आपका आ जाएगा गाइस वार्फ या हार्फ, इसको बोलते हैं। हार्फ का मतलब भी आपका क्या होता है? जहाजी घाट होता है। अगर आप क्वे के और साइनोनिम्स की बात करें तो क्वे के और साइनोनिम्स होते हैं पायर होता है PIER, डॉक होता है DOCK, हार्बर होता है HARBOUR, बर्थ होता है BERTH। इसका जो एंडोनेम है वो कोई भी नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। एज सुन एज दिनेश क्वांडन दिनेश क्वांडम गर्लफ्रेंड स्पॉटेड हिम शी बर्स्ट इनटू अ क्वेसी फिट ऑफ जॉय। गाइस क्वांडम का मतलब आपका होता है प्राचीन, जो मतलब पहले आ रहा है एक्स मतलब आ गया, तो देखिए फॉर्मर, इसका सही से मतलब आ जाएगा फॉर्मर। मतलब ये है कि दिनेश की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने जैसे ही रिम को स्पॉट किया तो फॉर्मर मतलब आ जाएगा। अगर क्वांडम के और हम साइनोनिम्स की बात करें तो बाइगॉन होता है, वन टाइम होता है, पास्ट या सम टाइम या ओल्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो करंट, ऑनगोइंग, प्रेजेंट, न्यू एंड कमिंग। अगला देखते हैं। After the audition, Katrina Kaif gave the director a wink in the most malapart manner। मेलापार्ट का मतलब आपका क्या होता है? धृष्ट या निर्लज। ठीक है, मेलापार्ट का मतलब होता है धृष्ट या निर्लज, जिसको कोई शर्म ना रहे, या बेशरम भी इसको बोल सकते हैं। तो गाइज इसका मतलब होगा सोशली ऑकवर्ड, जो सोसाइटी की नज़रों में थोड़ा सा सही ना हो, ऑकवर्ड पोजीशन हो, ऑकवर्ड चीज़ हो, वो होता है। इसके अलावा इसके अगर हम और साइनोनिम्स की बात करें, अरंट होता है ARRANT, ऑडेसियस होता है, बोल्ड होता है, अजम्पटिव होता है। एंटोनिम होते हैं हम्बल, मीक या रिस्पेक्टफुल या शेमफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता हैड टू रिमाइंड द ट्विंस टू बी जेंटील अराउंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। जेंटील का मतलब होता है नमर या बनावटी। ठीक है, नमर इसका मतलब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। इसके और साइनोनिम्स देखें, रिफाइंड होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, पॉलिश्ड होता है, प्रॉपर या करेक्ट होता है। एंटोनिम होता है अनकाउथ, UNCOUTH, इसका मतलब होता है गंवार। अनकाउथ का मतलब होता है गंवार। तो ये बोलती है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से वो तमीज़ से बात करें, सही से रहें। गाइज मैं इसके आपको एंटोनिम और साइनोनिम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपके यहाँ से एंटोनिम साइनोनिम जो हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली वन ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कि सिर्फ एक है तो कौन सा है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, बट टेरिबल फायर दिस इज। गाइस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लास्ट में ये लगा होता है, आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो आपको एक ही सेंटेंस में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से खुद से जो है वो गैस लगा सकते हैं। ऐसे गैस आपको खुद से मारने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ही सेड दैट ही वुड। ही वुड क्यों लगा? क्योंकि ही के साथ जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे जो है अंदर ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। ही के साथ विल आता है, विल के पास्ट फॉर्म में वुड हो जाएगा। ही वुड गो एज सून एज इट वाज पॉसिबल। नरेशन की मैं आपके लिए वीडियो जो है वो आने वाले कुछ दिनों में लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइज अपनी सपोर्ट बनाए रखें। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लंबी खिंच जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सारे जिनके भी टेट आ रहे हैं, जेबीटी का टेट आ रहा है, बाकी टेट्स के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला देखते हैं। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है जो अपरिचित हो, और इसने पूछा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने पूछा, तो पूछने को आते हैं हम इंक्वायर बोलते हैं, इंक्वायर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 to 9 क्या बोलता है, इसमें जो है वो आपको क्या करना है, आपको साइनोनिम जो है वही निकालने हैं। बर्गलर दिया है, बर्गलर का मतलब आपका होता है चोर या डाकू, तो ये आ जाएगा ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब ये आपका डाकू आता है। इसके अलावा बर्गलर के और साइनोनिम होंगे आपके रॉबर या लूटर। अगर एंटोनिम इसके करें तो कांस्टेबल आ जाएगा, लॉ आ जाएगा, ऑफिसर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैट्रॉन क्या होता है आपका गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 में पैट्रॉन आपका होता है ग्राहक या दर्शक, तो इसका जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा सपोर्टर, क्योंकि फादर हो नहीं सकता, हेल्प हो नहीं सकता, पेन्यूरी आपका गरीबी होता है, तो आपका जो है सपोर्टर आ जाएगा। पैट्रॉन का वैसे साइनोनिम और होते हैं आपके, स्पॉन्सर होता है, कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, शॉपर होता है, बायर होता है या कंज्यूमर होता है। एंटोनिम इसका आता है इनहेरिटर, INHERITOR, और अपोजर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको जो है वो एंटोनिम चूज करना है। स्टेशनरी, गाइस ये दूसरी स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी जो दूसरी होती है उसमें एन के बाद ई होता है, स्पेलिंग में ई होता है, जो आपकी पढ़ने लिखने वाली सामग्री होती है। इसका मतलब होता है अचल या स्थिर, तो अचल या स्थिर इसका उल्टा क्या होगा, मूविंग, जो चल रहा हो। इसके अगर साइनोनिम्स की बात करें स्टेशनरी के, तो इसके साइनोनिम्स आएंगे पार्क्ड, स्टैटिक, हॉल्टेड, स्टॉप्ड, अनमूविंग या मोशनलेस। और अगर इसके जो है हम आपके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का जो है मूविंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम। फ्रीडम का आपका जो है वो एंटोनिम होगा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। गाइस स्लेव नहीं आएगा, स्लेव आपका दूसरा है, स्लेव है दास्ता। ठीक है, दास्ता है आप किसी के जो है वो दास हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा आ जाएगा कैप्टिविटी। फ्रीडम होता है आज़ादी, तो आज़ादी का सीधा आ जाएगा कैद। ठीक है, और इसके अलावा फ्रीडम का अगर एक और एंटोनिम देखें तो आपका आ जाएगा लाइबिलिटी, और साइनोनिम इसके आते हैं लिबर्टी, लिबरेशन, रिलीज या प्रिविलेज। जो आपका स्लेव है ये किसका एंटोनिम होता है, ये होता है आपका मास्टर या फ्री मैन का। स्लेव और सर्वेंट जो है वो मास्टर या फ्री मैन के आपके एंटोनिम आते हैं। अगला क्वेश्शन देखते हैं, यहाँ पे आपको इडम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, तो आपने करना है हॉब्सन चॉइस। क्या होता है आपका हॉब्सन चॉइस, आपका होता है जो आपका मतलब नो अल्टरनेटिव, जिसके पास जो है वो कोई भी रास्ता ना बचे, जो आपके पास गिवन है आपको वही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास आगे जो वही है कि अगर आपके पास वहाँ पे जाके रास्ता खत्म हो गया, जो मतलब आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक ही शॉप मिली और वहाँ पे जो है एक ही ब्रांड है, लेकिन आपको ब्रांड बी चाहिए, वहाँ पे ब्रांड ए ही अवेलेबल है, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता है, जो अवेलेबल है आपको वही लेना पड़ेगा। अगला देखते हैं, टू कीप वंस हेड ऑन, टू रिमेन काम, मतलब शांत रहना, इसका मतलब ये होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला देखते हैं गाइज, यहाँ पे आपके लिए पैसेज है, तो पैसेज जो है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, आप पैसेज को रीड कर सकते हैं और इसके आंसर जो है निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एजुकेशन इज, तो देखिए ट्रेनिंग ऑफ बोथ हेड एंड द हार्ट, पहली लाइन में आपको आंसर है, तो यहाँ से आप जो है ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट रख लीजिए, असाइनमेंट एज असाइनमेंट है आपके लिए, असाइनमेंट है, इसको जो है वो आप खुद से पूरा करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन देख सकते हैं, विजडम जो है आपका बुद्धिमानी होता है, तो फॉली आपका मूर्खता होता है, ये आपका जो है एंटोनिम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो सके तो इसका कमेंट कर दीजिएगा आंसर्स, अगर नहीं हो सके तो खुद तक रखिए, लेकिन इनको जो है वो जरूर कर लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। गाइस ऑटोबायोग्राफी होता है जो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी आपका वो होता है जो किसी मतलब आपकी लाइफ के ऊपर स्टोरी जो है वो कोई दूसरा लिख रहा है, वो होता है आपका बायोग्राफी। ऑटोग्राफ क्या होता है, किसी फेमस पर्सन के सिग्नेचर्स। और एपिलॉग आपका होता है, जैसे हम बचपन में देखिए ये समरी होता है, जिस्ट होता है, या एक छोटा सा पीस ऐड होता है एक बुक के एंड में, जिससे पता चलता है कि पूरी बुक में क्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बचपन में हम सारे ऐसे लिखते थे, तो लास्ट में लिखते थे उपसंहार, मतलब पूरे ऐसे में हमने क्या लिखा, तो वो होता है आपका उपसंहार, एपिलॉग। लास्टिंग ओनली फॉर अ डे, ये होता है आपका एफेरमल, कि जो सिर्फ क्षणिक हो, अल्पकालिक हो, उसको बोलते हैं एफेरमल। अगला देखते हैं, ब्लैंक गुरु ग्रंथ साहिब इज अ रिलीजियस बुक ऑफ सिक्स। गाइज इसके साथ आर्टिकल आएगा द, क्योंकि डेफिनेट है। ठीक है, आर्टिकल द आएगा इसके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगले में भी आर्टिकल चूज करना है। ईच ऑफ द विनर वाज गिवन अ प्राइज, एक आएगा क्योंकि एक प्राइज मिला, हर एक विनर को जो है एक प्राइज दिया गया। ठीक है, तो अ आएगा। इसमें आएगा नो आर्टिकल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड के साथ जो है वो कुछ नहीं लगता है, द एन कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल इसके साथ आएगा। द टीचर वाज अवार्डेड एन, ये क्या है, ऑनरेरियम फॉर हिज हार्ड वर्क, एच नहीं है, ओ ऑन ओ की आवाज आ रही है, ऑनरेरियम फॉर हिज हार्ड वर्क, तो एन आएगा इसके साथ। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आपने क्या करना है, प्रेपोजिशंस लगानी है, जो करेक्ट प्रेपोजिशन है। द पुलिस कॉट द कल्प्रिट बाय द नेक, ठीक है, कि किससे पकड़ा, गर्दन से पकड़ा, तो बाय द नेक आ जाएगा। द पुअर चिल्ड्रन वर डिप्राइव्ड ऑफ शेल्टर एंड फूड, ठीक है।
इसके साथ ऑफ आ जाएगा, द प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी विनर्स, विनर्स के बीच जो है प्राइजेस बांट दी गई। आइए चलते हैं, ये इंग्लिश सेक्शन आपका जो है वो खत्म होता है। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं जो है आपका हिंदी सेक्शन। गाइस इस सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चन है और आपसे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इसको करिएगा। उचित का विपरीतार्थक आपका आ गया अनुचित। हमें तन मन तथा धन से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। शुद्ध वाक्य जो है वो राष्ट्र आपको पता है कैसे लिखते हैं। अलंकार का पर्यायवाची, अलंकार आपके दूसरे होते हैं हिंदी में, लेकिन अलंकार आपका आभूषण के लिए भी यूज होता है, जो किसी की शोभा बढ़ाए। आभूषण भी शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता के लिए यूज होते हैं, तो अलंकार का पर्यायवाची आभूषण है। गाइस इसमें जो है मैं आपको जीके, इंग्लिश और हिंदी आज करवा दूंगा। मैथमेटिक्स जो है मैं आपको लास्ट में, जितने आपके कॉमन एग्जाम है उनके सारा मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो लास्ट में करवाऊंगा, तो वीडियोस को अपनी सपोर्ट देते रहें। बाकी अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। पुरानी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक्स पड़े हैं, वो लिंक देखिए। जीके, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स हर एक वीडियो जो है वो डिटेल में आपको मिल जाएगी। सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि माने जाते हैं? गाइस ये माने जाते हैं सगुण काव्य के। निम्न कवियों में कौन सा कवि छायावाद से संबंध रखता है? ये रखते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद से संबंध रखते हैं। जिस जगह शब्द व अर्थ दोनों में ही चमत्कार हो, अगर दोनों में चमत्कार आता है तो आपका उभय अलंकार आता है। आगे देखते हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा अलंकार है, इसमें जो है उपमा अलंकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, घोड़ा दौड़ के योग में सही विकल्प आपका क्या आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा आपका घुड़दौड़। सद्भाव में कौन सा उपसर्ग है? सत। उपसर्ग पहले लगता है और जो प्रत्यय है वो आपका बाद में लगता है, सतभाव, तो सद्भाव ये बन गया। जहां एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ हों वहां आपका अलंकार होता है यमक। यमक में क्या होता है आपका, दो एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ आते हैं। सहज पके सो मीठा होए का सही विकल्प आपका धैर्य से लाभ प्राप्त होना। यथावत का सही विकल्प आपका आता है ज्यों का त्यों। यथावत मतलब जैसे, जैसे का तैसे, ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांटे और कलियां किस चीज के प्रतीक हैं? जीवन में मिलने वाले सुख दुख के। ठीक है, कांटे भी हैं, कलियां भी हैं, फूल जो कांटों में खिलते हैं, तो जीवन में मिलने वाले दुख सुख के। पद्मावत महाकाव्य की भाषा अवधि है आपकी। पद्मावत महाकाव्य की भाषा जो है वो अवधि है। रामचरित जो मानस है वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। रामचरित मानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, और अवधि भाषा में जो है ये लिखा गया था आपका रामचरित मानस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी के आधुनिक काल का आरंभ आपका माना जाता है भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग जो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष 1850 के बाद से जो है वो हिंदी के आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। निराला का पूरा नाम आपको पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त का उच्चारण स्थान आपको पता है कि दंत आ जाएगा। हिंदी दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका गायक का संधि विच्छेद गै जमा अक आ जाएगा। क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं आपके बोली। गागर में सागर भरना मुहावरे का उचित विकल्प है। बड़ी बात थोड़े शब्दों में कहना, मतलब गागर में सागर भरना कि आपकी बहुत बड़ी बात जो है वो आप लिमिटेड वर्ड्स में बिना ज़्यादा बोले जो है वो कह रहे हैं। दिगंबर में कौन सी संधि व्यंजन संधि है? दिक जमा अंबर। ठीक है, मैंने डिटेल में जो है वो आपको करवा रखा है, तो आप जो है पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? गाइस इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, कई जगह 2 बताया गया है लिखित और मौखिक, कई जगह 3 बताया गया, लेकिन आप जो वो 3 के साथ जाएंगे होंगे। मॉडर्न रूप में 3 हो गए, लिखित मौखिक तथा लिखित मौखिक तथा सांकेतिक। सांकेतिक जो है उसको भी भाषा का रूप माना जाता है। सांकेतिक भाषा जो आपके जो है रोड्स वगैरह में जैसे एरो ये होता है कि रोड यहाँ को टर्न हो रहा है या ब्रिज है आगे, ऐसे ऐसे सांकेतिक भाषा मानी जाती है। तो आप जो है एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी 3 करिएगा। ठीक है, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं शिक्षित लोग। मानक भाषा क्या होती है? शिक्षा कार्यालयों, जो मतलब आपके स्कूल्स कॉलेज होते हैं, कार्यालयों आदि में इसका प्रयोग होता है, तो शिक्षित लोग जो है वो इसका क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। तो गाइज यहाँ से हमारा जीके सेक्शन शुरू होता है। जो हमारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नगर का प्राचीन नाम था वो था त्रिगर्त था। ठीक है, आपको पता है इसको नगरकोट भी बोलते हैं। कई बार जो क्वेश्चन पेपर में नगरकोट भी आता है तो नगरकोट भी सही होगा, आपका त्रिगर्त भी सही होगा। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गाइज ये है आपका लाहौल स्पीति। नंबर 2 पे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर 2 पे डिस्ट्रिक्ट चंबा आता है। शिमला जो है वो आपका नंबर 6 पे आता है, और सोलन नंबर 9 पे आता है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है आपका 13,835। शिमला का है आपका 5131, चंबा का है आपका 6529, और सोलन का है आपका 1936 वर्ग किलोमीटर जो है, स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इनका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल के पूर्ववर्ती में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? गाइज आपके हिमाचल के पूर्ववर्ती में है तिब्बत। तिब्बत जो है
वो हिमाचल के ईस्ट में बाउंड्री बनाता है, ठीक है, आपके लाहौल स्पीति और जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है वो जो है वो तिब्बत के साथ आपकी जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो तिब्बत आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी कौन सी सॉरी सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी कौन सी है, तो एचपी की सबसे लंबी नदी आपकी आ जाएगी सतलुज, ठीक है। लेंथ के मामले में यहाँ पे बात हो रही है, सतलुज है, इसकी टोटल लेंथ है एचपी में 320 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, ये आपकी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर जो झील है, ठीक है। और शिपकिला में जो है एचपी में प्रवेश करती है, किन्नौर में। व्यास जो है वो आपकी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है, रावी निकलती है आपकी बड़ा बंगाल से। और चिनाब जो है वो आपकी तांडी बारालाचा दर्रे से। अगर जल घनत्व के मामले में बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी चिनाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस क्वेश्चन है, प्रदेश की झीलों में कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई। गाइस ये है आपकी पौंग झील या पौंग डैम, और इसको जो है वो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ध्यान दीजिए। और इसके बनने से आपका देहरा गोपीपुर नामक गांव जो है वो पूरा का पूरा डूब गया था। गोविंद सागर झील जो है वो आपकी सतलुज नदी पर है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एचपी है कौन सी, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। 88 किलोमीटर जो है इसकी अप्रोक्सीमेट जो है वो इसकी लेंथ है, सतलुज नदी के ऊपर है। पराशर झील जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और ये जो है आपकी तैरते टापू की झील जो है वो इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भृगु झील बच गई। भृगु झील जो है वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। भृगु झील आप जो है वो खुद से फाइंड आउट करेंगे और मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भृगु झील आपके लिए असाइनमेंट रहा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा, एग्जैक्ट करिएगा। चायल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। जो आपका चायल क्रिकेट ग्राउंड है वो गाइज आपके सोलन में है। किसी टाइम चायल जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम होता था, लेकिन अब जो है वो अब कहाँ पे है, अब जो है वो सिस्सू वैली जो है आपकी लाहौल स्पीति की सिस्सू में आपका L&S लाहौल एंड स्पीति में सबसे ऊंचाई पर स्थित, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे हो गया, सिस्सू वैली में। 10,000 फीट सी लेवल से, जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर सिस्सू वैली। ध्यान रखिएगा, नया जीके को क्वेश्चन होंगे। पहले जो है सोलन में होता था, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो आपका क्रिकेट स्टेडियम चायल में होता है, लेकिन अब सिस्सू वैली में है। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपका ड्रो में है। अगला देखते हैं, धामी गोलीकांड आपका कब हुआ था, 1939 में, 1939 में। कब हुआ था, जुलाई 16 1939। और इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने लोग मारे गए थे, तो कुल आपके 2 लोग जो है वो मारे गए थे। राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र जो है वो आपका गिरिराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस जो आपकी पानीपत की पहली लड़ाई थी वो हुई थी आपकी 1526 में। कब, 21 अप्रैल 1526 को। और ये किसके किसके बीच हुई थी, ये हुई थी आपकी बाबर और लोधी के बीच, बाबर वर्सेस लोधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुई। गाइस पुरानी वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया है आपको रेल सेवा के बारे में, 1853 में। कब, 16 अप्रैल 1853, 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू ठाणे चली थी। टोटल 34 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया था, बॉम्बे टू ठाणे। और भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है आपके लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय रेल और भारतीय डाक का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया। गाइस जय हिंद का नारा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। इनको नेताजी भी बोला जाता है, नेताजी। इन्होंने जो है वो क्या दिया था आपका, जय हिंद का नारा। इसके अलावा इन्होंने एक और फेमस नारा दिया था, कौन सा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला देखते हैं, पंडित नेहरू ने आपका कौन सा फेमस नारा दिया था। इन्होंने नारा दिया था आराम हराम है, वो आपका पंडित नेहरू ने दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का जो है वो इन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे आदि आदि, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे बहुत से नारे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत फेमस कोट दिया है आपका, उठो, क्या है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। क्या है इनका, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर लगता है। गाइस ये लगता है आपका बिलासपुर जिले में, और ये आपका स्टेट लेवल का फेयर है। कब शुरू हुआ था आपका, ये 1889 में W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था, ठीक है।
बिलासपुर के लुहणू मैदान में लगता है ये। और किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका अमरचंद, राजा अमरचंद उस टाइम जो थे, उस टाइम बिलासपुर नाम नहीं था इसका, इसका कहलूर नाम था। अमरचंद जो है वो यहाँ के राजा थे। सुजानपुर का आपका कौन सा फेमस मेला है? होली का मेला सुजानपुर का बहुत फेमस है, मार्च मंथ में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। रामपुर का लवी मेला प्राचीनतम जो है, सबसे पुराना एचपी का व्यापारिक मेला भी इसको बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है ये भी। हमीरपुर में सुजानपुर जो है वो आपको नो डाउट, सुजानपुर टेरा जो है वो आपका हमीरपुर में आता है होली मेला। एक और हमीरपुर में लगता है कौन सा? गसोता महादेव, गसोता मेला लगता है। बिलासपुर में एक आपका मार्कंडेय मेला लगता है, जो आपका जो है डाइट जुखा, जो आपका जुखाड़ा है, जुखाड़ा के पास जो है मार्कंडेय नाम की एक जगह है, वहाँ पे आपका बिलासपुर में एक और मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा बिलासपुर और हमीरपुर में जो है वो आपका गुग्गा मेला भी लगता है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? गाइज ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है जब आपकी स्टेट में जो है वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, तो ये उनके मिनिस्टर हैं। करंट जो आपके मिनिस्टर हैं वो आपके कौन से हैं? आपको असाइनमेंट दूँ, चलो मैं ही बता देता हूँ। विक्रम सिंह जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं एचपी के, लिख लीजिए। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो गाइज ये अपनाया था आपका राजस्थान है। राजस्थान की कहाँ से हुई थी शुरू? नागौर जिले से जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? गाइस उसने जीता था 1337 ईस्वी में, 1337। उसने नगरकोट के राजा को जो है वो कांगड़ा में हराया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? एस चक्रवर्ती। वाईएस परमार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, सीएम थे, फर्स्ट सीएम ऑफ एचपी। मेरा फॉल्ट हो गया, गलती है। और केसी कटोच कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप खुद ढूंढेंगे, थे भी या नहीं थे, हैं या नहीं, वो आप खुद देखिए और खुद से बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। तीसरी बौद्ध सभा आपकी बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और इस टाइम जो है वो आपके शासक कौन थे? ये शासक थे आपके अशोक, ठीक है। अशोक के जो शासनकाल में जो है वो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध जो संगति हुई है या काउंसिल हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये कब हुई थी आपकी? 250 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 250 ईस्वी पूर्व जो है वो ये हुई थी आपकी। अगला देखते हैं। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो गाइस कांगड़ा के शासक जयचंद को आपका अकबर ने कैद कर लिया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मिंजर का मेला कहाँ होता है? गाइज मिंजर का मेला होता है आपका चंबा में, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मंडी में आपका शिवरात्रि फेयर लगता है। इसके अलावा जो है कमरूनाग मेला भी मंडी में लगता है, और माहूनाग मेला लगता है, बहुत सारे फेयर लगते हैं। रिवाल्सर का छेशु मेला, ठीक है, छेशु। पराशर फेयर भी मंडी में होता है। बिलासपुर में आपका नलवाड़ी मार्कंडे मेला आ गया, गुग्गा मेला आ गया। कांगड़ा में जो है वो आपके बहुत सारे मेले लगते हैं। एक ज्वाला जी मेला लगता है, ज्वालामुखी मेला लगता है, ब्रजेश्वरी मेला लगता है, नागणी मेला लगता है। उसके अलावा जो है कलेश्वर महादेव जो है वो मेला लगता है, चामुंडा मेला लगता है। बहुत सारे फेयर्स हैं आपके पास। फिर जो है वो एक बैजनाथ में जो है वो फेयर भी कांगड़ा में होता है, ये देख लिया आपने। अगला देखते हैं। रावी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है आपकी बड़ा बंगाल से, और बारालाचा से आपकी निकलती है चिनाब, जो तांडी नामक जगह से निकलती है। बारालाचा के समीप जो आपकी चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है, इन दोनों का संगम स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है वो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार चंद जो है वो कहाँ का राजा था? वो था आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का राजा, ठीक है। कांगड़ा ये त्रिगर्त या नगरकोट बोलिए, इसके ऊपर उन्होंने रूल किया था। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके मैथमेटिक्स जो सेक्शन बच गया वो मैं डिटेल में करवा दूंगा आपको। हर एक जो आपके जितने क्वेश्चन पेपर होंगे सभी का मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो मैं करवा दूंगा। आने वाले एंट्रांस एग्जाम में जो मेरे व्यूअर्स हैं सभी के जो है 70+ टारगेट लेके चलिए, 70+ मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए। और जो टेट के एस्पिरेंट हैं उनके 100+ मार्क्स जो हैं, मिशन 100+ रखिए, आने चाहिए, आपके ज़रूर आएंगे। वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कीजिए और नोट्स बनाइए। आज भी कॉपी पेन लेके आपको बैठना चाहिए था, मैंने नहीं बोला, जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे। अगला देखते हैं। ऊना जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? तो गाइस जो ऊना जिला है वहाँ की पहाड़ियों को शिवालिक के नाम से जो है वो जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी आपकी संबंधित है किससे? देवधर ट्रॉफी आपकी संबंधित है क्रिकेट से। इसके अलावा क्रिकेट से और कौन सी ट्रॉफी है? गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, नेहरू कप या आपकी सहारा कप जो है वो क्रिकेट से है। हॉकी से कौन सा है? अजलान शाह कप, आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन से आपका कौन सा है?
बैडमिंटन से आपका है थॉमस कप, उबेर कप, और जो आपका फुटबॉल है डुरंड कप है, रोवर्स या रोजर्स कप जो है वो इससे संबंधित है। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जो फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी के साथ शेयर कीजिए। नए साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नई नई वीडियोज़ के साथ अपने चैनल के साथ बने रहें। दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।